नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। टैरिफ को लेकर ट्रंप को पीएम मोदी का करारा जवाब। कहा, किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार। किसान, मछुआरे, पशुपालक को बताया देश की नींव। ट्रंप टैरिफ को लेकर विपक्ष ने बोला मोदी सरकार पर हमला। उद्धव, अखिलेश से लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल, लेकिन कहा ट्रंप के लिए राष्ट्र और किसान हित से ना करे समझौता। एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरा। कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में फर्जी वोटर जोड़ने और धांधली का लगाया आरोप। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में शानदार रिकवरी। बाजार निचले स्तर से सुधरकर बढ़त पर बंद। मिड कैप इंडेक्स नीचे से 1000 पॉइंट से ज्यादा सुधरा। आईटी, फार्मा, ऑटो इंडेक्स बढ़त पर हुए बंद। अगले कुछ हफ्तों में महंगा हो सकता है मोटर इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में हो सकता है इजाफा। सीएनबीसी टीवी 18 एक्सक्लूसिव। उत्तरकाशी के धराली में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी तक करीब 190 लोगों का रेस्क्यू, 6 लोगों की मौत। सीएम धामी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में खाई में गिरी सीआरपीएफ की गाड़ी। हादसे में 3 जवानों की मौत, 15 घायल। तो ट्रंप की टैरिफ गेम लगातार जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बीच बड़ा बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि अगर इसके लिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई कीमत चुकानी पड़े तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। वहीं दूसरी तरफ भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकाना नहीं छोड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकारों ने जब भारत को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ 8 ही घंटे हुए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। Let me go, please. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buying okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions. Yeah, you're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to what's see a coming. lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. इधर विपक्ष ने अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्तों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। देखिए, असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि 90 बिलियन डॉलर के हमारे ट्रेड है उनके साथ। और अगर आप सोचिए कि अभी हर चीज़ 50% ज़्यादा महंगा होगा, तो खरीदने वालों भी सोचेंगे कि भारतीय चीज़ों को क्यों खरीद ले। और आप देखिए कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जिस देशों से इस किस्म के चीज़ें अमेरिका को भेजा जा रहा है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, चाइना भी हमसे अगर कम है,
तो आप सोच लीजिए कि नेचुरली उनके चीज़ों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज़ बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट में। अमेरिका से रिश्ते तो आपको रखने ही पड़ेंगे, और अमेरिका से रिश्ते आज के नहीं हैं। अमेरिका जैसे ताकतवर देश से आपके रिश्ते पहले से बहुत रहे हैं। उन रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए। और अपने हित, चाहे वो हमारे कारोबारी हों, चाहे हमारे किसान हों, उनके हितों में सोचना चाहिए। और फिर सोचने की बात तो ये है कि आज 11 साल सरकार की हो रही है, आखिरकार ये कहना क्यों पड़ रहा है, क्या वजह क्यों कहना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे फैसले हुए होंगे कहीं ना कहीं कि आपने कुन कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का काम किया होगा सरकार ने, कहीं वो बात तो नहीं है। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी देश के लिए बननी चाहिए थी, फॉरेन पॉलिसी में कुछ लोगों के हित नहीं साधने थे, शायद कहीं यही बात तो नहीं है। तो ट्रम्प, टैरिफ और मोदी को लेकर अभी माहौल गर्म है और आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। टैरिफ का बम नहीं झुकेंगे हम, शाम 7:57 पर जरूर देखिए। वहीं जेएसडब्ल्यू सीमेंट के एमडी पार्थ जिंदल ने ट्रम्प टैरिफ को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हमें अपने देश के हित को प्राथमिकता देनी होगी, हम किसी से बुली ना हो। ट्रम्प ने एक 50% तक की टैरिफ लगा दी है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आपका सेक्टर तो इंसुलेटेड है इससे, लेकिन ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते हैं, उसके ऊपर? जी, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। करीबन 30 साल से इंडिया और यूएसए का रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर हुआ है। मैं भी गया था हाउडी मोदी के लिए, जब मैंने देखा था कि क्या बढ़िया दोस्ती थी दोनों के बीच में, तो बहुत पॉजिटिव था। तो जी, हमारा देश एक बहुत स्ट्रॉन्ग देश है। हमारा आबादी 1.4 बिलियन लोगों का है, तो जो हमारे देश के इंटरेस्ट में हैं वही हम कर सकते हैं। अगर हमें कहीं से तेल सस्ता मिल गया तो हम वही खरीदेंगे हमारे लोगों के लिए, क्योंकि हम इतने अमीर नहीं हैं कि ज़्यादा तेल के लिए पैसा देके हम चलाएंगे हमारे देश को। तो जो हमारा देश है, वो जो सरकार है, वो काफ़ी क्लियर है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग है, रेजिलिएंट है, और हम किसी से बुली नहीं होंगे। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। ट्रम्प टैरिफ के दबाव के बावजूद आज बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिली। बाजार निचले स्तर से सुधरकर बढ़त पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स भी नीचे से 1000 पॉइंट से ज्यादा सुधरा। बाजार का पूरा हाल बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन अगर मॉर्निंग से देखा जाए तो बाजार में एक भारी गिरावट का सामना हमें करना पड़ रहा था, लेकिन 2:30 बजे के बाद आप देखिए क्या शानदार रिकवरी बाजार में आती हुई दिखाई दी है। लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी निफ्टी ने यहाँ पे दिखाई है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे रहे हैं जहाँ पे परसिस्टेंटली जो पेन है ऑल थ्रू आउट द डे हमें देखने को मिला है। रियलिटी सेक्टर ले लीजिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर ले लीजिए, तो यहाँ पे जो पेन है वो दिखाई दिया है। बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। देखिए, निफ्टी में हीरो मोटोकॉर्प 4.25% की तेजी, टेक महिंद्रा में करीबन 2%, विप्रो 1.5% और जेएसडब्ल्यू स्टील में करीब 1.25% की तेजी हमें देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट में अडानी एंटरप्राइजेस 2.5%, अडानी पोर्ट 2%, ट्रेंट में करीबन 1% और टाटा मोटर्स की बात करी जाए तो यहां पे भी करीब 1% की लूजिंग स्ट्रीक देखी गई है। मिड कैप की बात कर लेते हैं। देखिए, आईटी पैक्ट ने अच्छी खासी रिकवरी हमें सेकंड हाफ में लेती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से आपको स्मॉल कैप और लार्ज कैप में भी और मिड कैप में भी इनफैक्ट आईटी के नाम शुमार दिखाई दे रहे हैं। ल्यूपिन में अच्छा खासा गेन है। कोफॉर, सुंदरम फाइनेंस और टोरेंट पार ने अच्छा खासा मूवमेंट आज के सत्र में दिखाया। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो भारतीय एक्साकॉम करीबन 3% के लॉसेज, एसआरएफ 2.25%, इंडस स्टार में करीबन 2% और एमआरएफ करीब 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। लेकिन जो शानदार रिकवरी 2 से 2:30 बजे के बाद हमें बाजार में देखने को मिली है, ये काफी लाजवाब थी। तो साल भर में बाजार से 10 से 12% तक की रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए, ऐसा कहना है व्हाइट ओक कैपिटल के फाउंडर प्रशांत खेमका का। भारतीय बाजार की वैल्यूएशन और बाजार की चाल पर प्रशांत खेमका से खास बातचीत की सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने। प्रशांत जी, इस समय मार्केट को देखकर सबको ये लग रहा है कि ये किस टाइप की मार्केट है, क्योंकि बहुत थका रही है ये मार्केट। आप देखें, पिछले 1-2 महीने से ऐसा भी नहीं है कि मार्केट ब्रेक डाउन कर रही है, कोलैप्स कर रही है, लेकिन कोई रैली भी नहीं चल पा रही है। ये ऐसा कब तक चलेगा आपके हिसाब से? सनु जी, जैसे आप खुद इस मार्केट में
कितने 2 दशकों से तो ज़्यादा ही हो गए होंगे आपको भी। 23 साल हो गए। हाँ 23 साल। तो आप भी एग्री करेंगे कि जो पिछले अपने कोविड से जो आज तक का देखा आपने पिछले साल तक जो 4 साल का दौर चला वो एक एक्सेप्शनली गुड था। वो नॉर्मल दौर नहीं, उसको नॉर्मल मार्केट नहीं कहा जा सकता। तो अभी जो मार्केट है ये ज़्यादा नॉर्मल मार्केट है। अगर आपके पिछले 20-25 साल का जो एक्सपीरियंस उसमें आप नोट करोगे तो मार्केट एक तरफा तो रहता नहीं है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर कहीं नहीं जाता है फिर थोड़ा ऊपर जाता है, ओवर टाइम ऊपर जाता है बट वो एक लाइन में नहीं जाता। तो ये काफ़ी नॉर्मल मार्केट है। एंड 10-12% जैसे मैं कहता हूँ 10-12% रिटर्न आ जाए साल भर में, वो भी एक लाइन में नहीं आएगा। 5-10% ऊपर फिर 4-5% नीचे फिर 2-5% ऊपर, ऐसे करके वो टाइप का मार्केट एक्सपेक्ट करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। ऑब्वियसली हर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में 10-20% ऊपर नीचे विद अ स्पीड शॉर्ट ड्यूरेशन कभी भी हो सकता है। अगले कुछ हफ्तों में थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। CNBC TV 18 की पूरी एक्सक्लूसिव खबर बता रहे हैं यश जैन। सबसे पहले तो कोई भी इंश्योरेंस के सेगमेंट में अगर एक रिवीजन इंडस्ट्री से मांगा जाता है तो उसी बेसिस पे मांगा जाता है कि प्रीवियस ईयर का लॉस रेशियो काफ़ी ज़्यादा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो क्लेम्स भरे गए हैं वो सेगमेंट में और जो प्रीमियम प्राप्त हुआ है वो सेगमेंट में क्लेम्स काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीमियम जो प्राप्त हुआ है। उस बेसिस पे एक थंब रूल की तरह एक इंक्रीज़ मांगा जाता है। अभी मोटर थर्ड पार्टी एक तो कंपल्सरी है सारे व्हीकल्स के लिए, प्लस इसका जो प्राइसिंग होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट रेगुलेट करती है। यानी कि ये इंश्योरेंस कंपनीज़ के ऊपर नहीं होता इस पे हाइक लेना, पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ही इसमें एक हाइक अप्रूव करती है। तकरीबन 4 साल से इंडस्ट्री एक हाइक मांग रही है मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में। लॉस रेशियोज काफ़ी बढ़े हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में। इस वजह से 4 साल से इंडस्ट्री एक एंटिसिपेशन में है, एक एक्सपेक्टेशन में है कि एक हाइक आएगा। इस साल काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हर साल की तरह थी और हमने ये रिपोर्ट भी किया है कि काफ़ी हाई चांसेस है इस साल मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम हाइक आने के। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने बकायदा प्रेजेंटेशन देकर बताया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में फर्जी वोटर जोड़े गए हैं। राहुल ने बिना फोटो के मतदाताओं की एंट्री दिखाई और साथ ही ऐसे मतदाता भी दिखाए जो एक ही असेंबली में कई जगह अलग अलग बूथों पर लिस्ट किए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस तरीके से एक असेंबली सेगमेंट में 1 लाख फर्जी वोटरों की एंट्री हुई है। This is EC data. Please understand, this is not our data, this is EC data. And EC कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं। फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, ये आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। आज मौसम ठीक होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी दिखाई दे रही है। एनडीआरएफ के 50 से ज्यादा जवान हादसे वाली जगह पहुंचे हैं। एनडीआरएफ की तरफ से जो बयान सामने आया है उस मुताबिक आज बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। अब तक 400 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं चिनूक हेलीकॉप्टर से भी लोगों को हर्षिल से रेस्क्यू कर देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया। मुख्यमंत्री धामी भी लगातार उत्तरकाशी में जो कैंप है वहां पर मौजूद है और राहत कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में सुबह सीआरपीएफ जवानों की एक बंकर गाड़ी अनियंत्रित होकर 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 जवान शहीद हो गए जबकि 15 घायल हुए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि घायल जवानों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू किया जा चुका है, जबकि मृतकों के शव घटनास्थल से बरामद कर लिए गए हैं।
साथ ही हादसे के कारणों की जांच भी जारी है। तो 2 दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार है और बाजार सज चुके हैं रंग बिरंगी राखियों से। दिल्ली के सदर बाजार में किस तरह से रक्षाबंधन की रौनक है, देखिए। राखी का बाजार सज चुका है। बाजारों में हर तरफ रंग बिरंगी और खूबसूरत राखियां आपको देखने को मिलेगी और ये जो तस्वीर है ये है दिल्ली के सदर बाजार की, जहां पर आपको ढेरों वैरायटी मिल जाएगी राखियों की। जिस भी तरह के डिजाइन में, जिस भी तरह के कलर्स में आपको राखी चाहिए वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्टोन में राखी मिल जाएगी, मोती में अगर आप चाहती हैं, या फिर आप ये चाहती हैं कि कुंदन में आपको राखी लेनी है तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगी। पहले जो ट्रेंड था, खासतौर पर जब खरीदारी करने आती थी बहनें, तो उनको लगता था कि वो थोड़ी स्लीक सी राखियां खरीदे, लेकिन एक बार फिर से इस बार बड़ी बड़ी राखियों का ट्रेंड लौटता हुआ नजर आ रहा है। और खास तौर पर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं वो इस तरह के पेयर हो रहे हैं। इसे भैया भाभी पेयर कहा जाता है, जिसमें राखी मिलती है और साथ ही साथ भाभी के लिए इसमें लुम्बा मिलता है। और इसमें आप देखेंगे जिस तरह से यहाँ पर भी लगे हुए हैं कि कलर काफी सारे हैं। हर एक कलर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, चाहे आप येलो लेना चाहें, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, हर एक कलर यहाँ पर मौजूद है। बात करें प्राइस की, तो प्राइस यहाँ पर आपको 5 रुपए से लेकर 150 से 200 रुपए प्रति राखी के हिसाब से मिल जाएगा। एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि इतनी प्यारी राखियां हैं कि आपको हमेशा आप चाहेंगे कि इस तरह की खूबसूरत राखी ही आप अपने भाई की कलाई पर बांधें। और साथ ही साथ भाभी के लिए भी यहाँ पर लुम्बा में ढेर सारी वैरायटी मौजूद है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की माने तो इस बार राखी समेत जो रक्षाबंधन से जुड़े हुए दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मिठाइयां हैं, फूल है, डेकोरेशन का सामान है, उन सबको मिलाकर 17,000 करोड़ रुपए का कारोबार देश भर में होने की उम्मीद है। दीपाली नंदा, दिल्ली। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत 12 मंजिल ऊंचा अत्याधुनिक ब्रिज तेजी से तैयार किया जा रहा है। ये देश की पहली बुलेट ट्रेन होगी जिसके लिए साबरमती नदी पर हाईटेक तकनीक से ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। तो किस तरह का काम ब्रिज पर चल रहा है, इसका जायजा लिया संवाददाता केतन जोशी ने। इस वक्त मैं साबरमती नदी के किनारे हूं और मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं वो बुलेट ट्रेन का भारत के इंजीनियरिंग का बेस्ट ब्रिज बन रहा है। इसकी ऊंचाई देखिए, 12 मंजिला इमारत जितनी इनकी ऊंचाई है। और नीचे आप देखिए 2 ट्रेन जा रही है। यहाँ से गुड्स ट्रेन, जनरल ट्रेन और मेट्रो ट्रेन जा सके उतना कॉरिडोर बनाया गया है, यानी कि उनसे भी ऊपर बुलेट ट्रेन का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो बन रहा है। इतना ही नहीं, लेकिन इसको बैलेंस कैंटिलीवर पद्धति से बनाया गया है ताकि इसकी ऊंचाई अच्छी तरीके से रख सके और कोई और क्षति इसमें न हो, इसकी भी यहाँ पर पूरी की पूरी ध्यान रखा गया है। इतना ही नहीं, लेकिन आप देखिए पिलर, जो जनरल ट्रेन अभी पसार हो रही है उनके पिलर और बुलेट ट्रेन के पिलर है उसको राउंड शेप दिया गया है ताकि जो साबरमती नदी का जो पानी है उस पानी को बहने में कोई भी तकलीफ न हो। यहाँ से चंद मीटर दूरी पर ही पहला स्टेशन है जहाँ से बुलेट ट्रेन शुरू होकर मुंबई तक जाएगी। और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2026 के अंत तक शायद बिल्लीमोरा और सूरत के बीच बुलेट ट्रेन का ट्रायल रन भी शुरू हो सकता है। तो बहुत तेजी से बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है और आने वाले कुछ साल में हम बुलेट ट्रेन को दौड़ता हुआ भी देख सकते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, पढ़ाई बेकार हो जाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन सच्चाई क्या है, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।